मित्रों, बातें करेंगे गवरी की। ये मौसम दरअसल बारिश जैसे ही आती है तो पूरे मेवाड़ में या दक्षिणी राजस्थान में गवरी की थाप सुनाई देती है। गवरी के गीत और उसके साथ साथ नृत्य हमको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस बरस जब कोरोना का कहर बरपा हुआ है तो गवरी देखने को नहीं मिल रही। भगवान लाल कच्छावा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतने सालों में आपने कभी ऐसा दृश्य देखा कि हमारे दक्षिणी राजस्थान में गवरी ना हो रही हो? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार आता है और इसी के साथ गौरी नृत्य की शुरुआत होती है और पूरे मेवाड़ अंचल में, यानी कि मेवाड़ के गांव गांव में गौरी नृत्य दल माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हुए ये अपनी शुरुआत करते हैं। और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पूरे सवा महीने इस लोक नृत्य नाट्य का एक महा उत्सव पूरे मेवाड़ में जागृत होता है। ढोल मादल थाली की थाप पर जब ये दल नृत्य करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, पूरे सवा महीने चक्र चलता रहता है हर गौरी दल का, तो पूरा मेवाड़ गौरीमय हो जाता है। भगवान जी, ये बताएं कि ये आपने बताया रक्षाबंधन के बाद, तो कौन सी तिथि से ये कार्यक्रम शुरू होते हैं और कौन सी तिथि तक चलते हैं? सर, ये रक्षाबंधन के बाद जो एकम से गौरी लेना शुरू करते हैं, जो करीब सातम आठम तक जितनी भी गौरी लेनी होती है गांव में अपने मुहूर्त के हिसाब से, गांव गांव में ये अपने गौरी दल की ये तैयारियां शुरू हो जाती है और गौरी नाचना शुरू करते हैं। और नवरात्रि के पहले 3-4 दिन पहले तक इस गौरी नृत्य का समापन होता है। ये करीब सवा डेढ़ महीने का टाइम है। इस पूरे टाइम में गौरी नृत्य चलता है सर। और ये जो नृत्य करते हैं, अंदाजन, हालांकि एक अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन अंदाजन कितने दल दक्षिणी राजस्थान में सक्रिय हो उठते होंगे? सर, ये मतलब सैकड़ों की तादाद में हम कह सकते हैं कि हमारे अनेक गांव में, पूरा डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़ करके उदयपुर संभाग का चित्तौड़ में गौरी होती है, उदयपुर जिले के सभी तहसीलों में गौरी होती है और राजसमंद में गौरी होती है क्या, और चित्तौड़ के भी कई गांव हैं जहां गौरी होती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में गौरी नहीं होती? हाँ, वहाँ गौरी का रूप थोड़ा बदला हुआ है। वो नवरात्रि के 9 दिनों में रात के समय इस गौरी के कुछ विशेष आइटम हैं जिनको वो मंचित करते हैं सर। क्या फ़र्क है उस मंचन में और जो परंपरागत गौरी जो सर, होती है? वहाँ तो एक नाम मात्र का गौरी मंचन होता है जो रात को मशाल जला करके अंधेरे में वो दिया उजाला करते हैं और वहाँ वो कुछ खास खेल गौरी के है आइटम जो लघु नाटिका हैं उनका मंचन करते हैं। लेकिन हमारे मेवाड़ में तो सुबह से शाम तक दिन भर गौरी मंचन होता है और उसमें अनेक लघु नाटिकाओं का मंचन होता है जो धार्मिक आस्थाओं से उत्प्रोत है। लघु और देवी देवताओं की कथा और कथानकों पर आधारित लघु नाटिकाएं हैं। कुछ सामाजिक भी है, कुछ हमारे जाति और विशेष वर्ग है उनके ऊपर व्यंग भी है, और इवन महाराणा प्रताप और बादशाह की जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी, उसकी भी याद उसमें एक लघु नाटिका के रूप में मंचित करते हैं। तो एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है ये, बहुत बड़ी हमारी लोक विधा है। और ख़ास तौर से हमारे जनजाति और मेवाड़ में भील आदिवासी है, इनकी मान्यता है हमारे भील भाइयों की कि माता पार्वती हमारी बहन है, कुंवाई है, और बहन होने के नाते इनको धरती पे आमंत्रित करना और हमारे घर पे हमारी बहन को बुलाना जरूरी। और रक्षाबंधन ये त्यौहार ही इसीलिए है। तो रक्षाबंधन पे माता पार्वती को जब घर पे आमंत्रित करते हैं तो पूरा गांव, मतलब उनके आगमन की खुशी में पूरे मान सम्मान के साथ इस गौरी नृत्य का वो उत्सव को शुरुआत करते हैं। सभी, कोई पूरे जाति धर्म वर्ग के लोग, पूरे गांव के सभी, कोई शराब नहीं पीता, कोई मांस नहीं खाता, सभी पूरे धार्मिक आस्था से ओतप्रोत होकर के इस नृत्य में तन मन और धन से सहयोग करके और इन भील आदिवासी कलाकारों को गौरी नृत्य कराने के लिए प्रेरित करते हैं और इस गौरी नृत्य का आयोजन करवाते हैं। लोगड़ जी, आप बताएं कि आपने सबसे पहले गौरी कब की थी? मेरे टाइम में तो सर ऐसा है कि मेरे गांव में
करीबन 3 गौरियाँ हुई टोटली अभी तक। उसमें 80 की गौरी में मैं थोड़ा वक्त खेला था। उसके बाद में ये 2003 में एक गौरी वो पूरी मैंने खेली। तो ये बताएं कि गौरी में शुरू में आपको छोटे पात्र मिलते हैं, ऐसा सही है? और अगर आपको शुरू में जब आपने पहली बार गौरी खेली तो आपको कौन सा पात्र मिला था? सर भर्ती में चलते हैं वैसे तो छोटे बच्चे क्या करते हैं कि चोर आता है, गोमा आता है, तो गोमे के साथ में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको पीछे की साइड में रखते हैं छोटे वाले, और बड़े बड़े आगे रहते हैं। उसमें एक और दूसरा है वो बादशाह की फौज, उसमें भी बड़े बड़े आगे रहते हैं और छोटे छोटे को पीछे रखते हैं। तो आप पीछे वाले में थे? पीछे वाले में थे पहले तो। आगे अभी तक नहीं आए? नहीं, 2003 में आया आगे, इसमें थोड़ा काम किया। 2003 में क्या बने थे आप? गोमा का रोल किया था, कांजी का रोल किया था, बस ये 2 आइटम करते थे। ये बताएं कि ये जब आप लगभग 1.25 महीने घर से दूर रहते हैं तो दिन कैसे गुजरते हैं, क्या करते हैं? क्या करना सर, आगे से आगे गांव में गौरी बुक होती है, तो हमें शाम को ही पता लग जाता है। वो आदमी आके बोलता है कि कल उस गांव में जाना है, परसों उसमें जाना है। वो दिन भर वहाँ खेलते, रात को वहीं सोते, स्कूल में या कहीं भी मंदिर में, और खाना वाना खा के सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन उठ के दूसरे गांव जाते हैं। वहाँ पहुँचने पे फिर गांव वाले हमारे भाई बहन जो होते हैं वो रोटी भी लाते हैं और राबड़ी भी लाते हैं, वो नाश्ता पानी कर लेते हैं, और फिर दिन भर गौरी का काम चलता है। ये जो दिन भर आप गौरी खेलते हैं उसके साथ एक चीज़ और है कि ये समय ही ऐसा है, बरसात का मौसम है, तो अगर बारिश होती रहे तो भी आपकी गौरी चलती है या रुकती है? रोकनी तो पड़ती है सर, गीले हो जाते हैं सभी, फिर बीमार हो जाएं कहीं तो। बारिश में तो नहीं होती है, बारिश रुकने के बाद फिर चालू कर देते हैं सर। और ये भोजन अगर कहीं नई व्यवस्था है तो आप खुद बनाते हैं? नहीं होती है, गांव में हो जाती है सर। तुलसीराम जी, आप बताएं कि आपने सबसे पहले किस उम्र में गौरी खेली थी? मैंने भी लगभग सब अभी जो आयु है, जब मैंने पहली गौरी खेली तो 1980 में, दूसरी गौरी खेली 90 में, तीसरी गौरी 2003 में। तो हमारा जो गांव में गौरी अभी, हालांकि उससे पहले हुई तो हम काफ़ी छोटे थे, यानी सन 80 से पहले भी 72-73 में या 75-76 में तक काफ़ी छोटे थे, लेकिन जो खेलने का काम 1980 से और 90 और 2003 में खेली थी। एक बात बताएं कि जब छोटे थे तो आपके मन में कभी कल्पना होती थी कि मुझे भी कभी न कभी गौरी खेलनी है? देखो, वो हमारे एक समाज का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य है, जो एक घर में, गांव में, हमारे जो समाज का, भील समाज का, ये आदिवासियों का लोक नृत्य नाट्य है, तो वो एक काफ़ी घर में सीखने को मिल जाता है। तो छोटा है तो बड़े होंगे तो हमको गौरी खेलना ही है, गौरी खेलेंगे। और छोटे बच्चे का, जैसे हमारे भी साथी कलाकार लोगों जी ने बताया था कि भाई छोटे बच्चे यानी उसमें जो खेल खेलते थे, बड़े लोग आगे रहते थे, हमको कोई छोटे बच्चों को आता नहीं, लेकिन उनके साथ में रह के एक परंपरा होती, समाज गौरी की परंपरा होती है हमारे समाज में कि भाई परंपरा है, तो वो सीखने का मौका मिल जाता, उनको साथ में रह के खेलते थे। तुलसीराम जी, ये बताएं कि गौरी में ऐसा माना जाता है कि जो सबसे बड़ा पात्र है वो राई बूढ़िया है, इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है सर, राई बूढ़िया है, शिव जी का रूप है। वैसे देखा जाए गौरी लोकनाट्य की जो होता यूँ है कि पौराणिक लोक कथाओं के आधार पर, कोई कह नहीं सकता भाई यहाँ सुना हुआ है, जो पारंपरिक जो कहते हैं लोक कथाओं, पौराणिक लोक देवताओं के आधार पर, एक बार जब भस्मासुर ने अपने ही तपस्या द्वारा भगवान जी शिव जी को प्रसन्न कर भगवान शिव जी से भस्म कड़ा प्राप्त किया था, और गौरी पार्वती को पाने के लिए उस कड़े से शिव जी को ही भस्म करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उसमें भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को ही भस्म कर दिया था। तो उस समय भस्मासुर ने, उन्होंने कोई वरदान मांगा था भगवान विष्णु से कि मुझे कोई दे दो। भगवान विष्णु ने वरदान यही दिया उनको, उनकी स्मृति में याद रखने के लिए जो मुखौटा है, तो वो मुखौटा भगवान शिव जी द्वारा ही उनका अमर रहने का, वो भस्मासुर का मुखौटा जो राई बुढ़िया लगा था ना, वो उनका मुखौटा है। कितनी बार गौरी खेले तब उसको राई बुढ़िया बनने का अधिकार मिलता है? वैसे हाँ, देखा जाए तो ये कि हमारे गांव में गौरी हो
तो उसके घर में जो पात्र होते हैं, किसी को जो पाठ दिया होता है, भाई इनके घर में ये बुढ़िया का पाठ है तो उनके परिवार से ही वो बनेगा। जैसे मेरे पिताजी, खुद मेरे पिताजी वो बुढ़िया का मास्क पहन के वो उनका रोल था। अब पिताजी स्वर्गवास होने के बाद में जो गौरी हुई तो हमारे घर में जो मेरे से बड़े भाई साहब हैं उनको वो पात्र मिलता है। ये नहीं कि हर कोई पहन ले, वो नहीं, उनके जो पात्र बांटे हुए होते हैं गांव में, बांटे हुए, ये राय का पाठ है, इसका बुढ़े का पाठ है, ये बोपा जी है, ऐसे पात्र बटे हुए हैं तो उसके वो परिवार में मिलता है। ये नहीं कि कोई मैं बनूंगा कि ये बनूंगा, वो नहीं होता इसमें। उसके परिवार में कोई नहीं तब वो गांव के सामाजिक स्तर पर बैठक करके फिर भाई इनके घर में परिवार में अब आगे पीछे कोई नहीं है या कोई लड़का नहीं है तो फिर वो पात्र दूसरे घर वालों को दे सकते हैं। ये जो बूढ़िए का पात्र है, ये जो करता है अभिनेता, उसको कुछ अलग तैयारी करनी पड़ती है या सामान्य तौर पे अपने आप ही सीख जाता है? नहीं, सामान्य तौर पर साथ में रह रह के सीख जाता है। और सीख नहीं जाता तो हमारे एक गौरी में एक मुख्य पात्र भी होता है जो उसको कुटकिड़ा कहते हैं, कुटकिड़ा। तो अगर नहीं आता हो तो वो कुटकिड़ा उनको बताता रहता हूँ, धीरे धीरे करके सुनाए वो सिखाता है। दूसरे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी सिखा देते हैं, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो वो सीख जाता है। भगवान जी बताएं कि कुटकड़िया क्या करता है? सर, गौरी नृत्य का एक तरह से वो डायरेक्टर हैं कुटकुड़िया, और वो गौरी की हर विधा के बारे में, हर खेल के बारे में, उसकी इतिहास के बारे में पूरी जानकारी रखता है और वो ही पूरे गौरी का संचालन करता है और वो ही तय करता है कि किस खिलाड़ी को ये घोमा वीणा बनाना है, किसको कृष्ण बनाना है, कौन सही पात्र है। और उनको बाकायदा ये खेल के इसके अलग कोई प्रशिक्षण नहीं होता है, सिर्फ गौरी नृत्य करते करते उनको सिखाया जाता है और ये काम कुटकुड़िया करता है। कुटकुड़िया पूरा गौरी का संचालन करता है। सर भगवान जी ये बताएं कि ऐसा माना जाता है कि जब गौरी के लिए दल निकलते हैं गांव से तो किसी किस्म की पूजा करके निकलते हैं और उसके बाद जब आते हैं तो भी वो पूजा संपन्न करते हैं। ये कौन सी पूजा है? ये माता गोरजा यानी कि गौरी माता, गौरी यानी गोरी माता, माता पार्वती की त्रिशूल को घर में वहाँ जो मुख्य स्थान होता है जहाँ मंचित किया जाता है, मतलब स्थापित करते हैं माता की त्रिशूल को, और उन्हीं त्रिशूल की धूप दीप वगैरह से पूजा करके वो गौरी नृत्य शुरू करते हैं और वही लेके साथ चलते हैं, हमेशा 24 घंटे साथ रहती है वो माता की त्रिशूल और वो सभी चीज़ें। और जब संपन्न करते हैं तब संपन्न जब लौट कर आते हैं तब, जब एक सवा महीने 1.5 महीने बाद जब लौट कर आते हैं तो उसका तो फिर वो एक विशेष उत्सव होता है सर। उस समय 2 दिन का एक खास फंक्शन होता है। तो समापन के पूर्व घड़ावन और समापन के दिन उसको वलावन कहते हैं। तो घड़ावन की रात दिन कुम्हार के यहाँ माता पार्वती का एक विशेष प्रकार का हाथी तैयार करवाते हैं, मिट्टी का हाथी, जिसके ऊपर माता पार्वती जी को स्थापित करते हैं, उनको श्रृंगारित करते हैं और पूरे विधि विधान के साथ पूरे गांव के लोग गौरी दल नृत्य करते हुए कुम्हार के घर जाते हैं, पूजा अर्चना कर और उन माता को बड़े सम्मान के साथ लेकर के दिन में आते हैं और गांव के मुख्य चौराहे पर उन माता को स्थापित करते हैं। दिन भर उनके सामने नृत्य करते हैं। फिर माता को गांव का जो एक मंदिर है, जहां गोरजा माता का मंदिर यानी माता पार्वती का मंदिर, जहां उनको रात भर वहाँ रखते हैं, उनके सामने भी रात भर गौरी के खेल चलते हैं। उनमें कई ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं और धार्मिक कथानकों को मंचित करते हैं जो आम दिनों में नहीं किया जाता। विशेष प्रकार के खेल उस दिन रात को किए जाते हैं सर। और दूसरे दिन फिर वापस माता को सर पे उठा करके वो गौरी नृत्य करते हुए गांव के चौराहे पे आते हैं और हमारे जो गौरी नृत्य में भाग लेने वाले कलाकार, जिनकी संख्या 30-40 से लेकर 100, 150, 200, 300 तक होती है एक ही दल में, एक ही दल के इतने कलाकार, और उन कलाकारों के परिजन यानी कि उनके रिलेटिव जो दूर दूर गाँव में बसे हुए हैं, तो वो सब उस दिन वहाँ पे आके एकत्रित होते हैं और अपने जो प्रिय जो गौरी नृत्य कर रहे हैं उनके लिए पेरावणी लेके आते हैं। गांव के लोग भी पेरावणी लेके आते हैं और उन नृत्य करने वालों को वो कपड़े
पहना करके उनको एक तरह से सम्मानित सम्मान करते देते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, उनको बहुत आदर सत्कार के साथ वहाँ करते हैं। और उसके बाद नृत्य का आयोजन चलता है और ये करके दिन में करीब 3-4 बजे करीब माता की सवारी को सर पे लेकर के किसी नदी, तालाब या किसी मंदिर के वहाँ तक जाते हैं और उनको वहाँ पानी में विसर्जित करके आते हैं और इसी के साथ ये समापन होता है सर। भगवान जी, ये बताएं कि गौरी के जब शुरुआत होती है उससे पहले भी प्रतिमा स्थापित करते हैं, उसका पूजा पाठ होता है। ये बताएं, ये परंपरा क्या है? सर दरअसल को होता क्या है कि जैसे रक्षाबंधन आने वाला है तो गांव के लोग सोचते हैं कि भाई हमारे गांव में कई तरह की तकलीफ़ें हैं, परेशानियां, महामारी है, फसल अच्छी नहीं हो रही, पशु बीमार हो रहे हैं, लोग बागों में कई तरह की बीमारियां हैं। तो उसके पीछे आता ये है कि हम माता को हमारे गांव में मेहमान करें। जब माता पार्वती जी गांव में मेहमान होगी तो निसंदेह उनके साथ सभी देवी देवता, जितने भी हमारे जो लोकल देवता हैं, स्थानीय देवता हैं, और सभी देवता यहाँ पे उनका पवन पड़ेगा गांव में। तो उनका पवन पड़ने से हमारे गांव में खुशहाली आएगी और ये बीमारियां ख़त्म हो जाएगी, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। तो ये सब सोच करके फिर कि गांव वाले जो मुखिया लोग हैं, चाहे भले वो किसी भी जाति के हो, वो देवरे जाते हैं, मुख्य मंदिर जो गांव का है वहाँ जाते हैं और भोपा जी से प्रार्थना करते हैं कि हम माता को पामणी करना चाहते हैं। अब वो भोपा जी के थ्रू माता से वार्ता होती है और माता जहाँ स्वीकृति दे देती है तो वहाँ गांव में गौरी होती है, और जहाँ स्वीकृति नहीं मिलती है तो उस गांव में गौरी नहीं होती है। भगवान जी, थोड़ा सा गौरी जब शुरुआत होती है तो इसमें गीतों का भी बहुत सारा योगदान है। तो शुरुआत का कोई एक गीत जिसकी कुछ पंक्तियां याद हो तो सुनाएं। सर गीत तो गौरी के अपने गीत हैं, बहुत ख़ास तरह के गीत हैं, और कुछ गीत तो मैंने इंट्रोड्यूस भी किए, आकाशवाणी पे गाए और ग्रुप सॉन्ग के तौर पे भी काफ़ी गाए जाते थे। लेकिन मैं बता दूं कि भगवान शिव और पार्वती की आराधना में आदिवासी महिलाएं वो गौरी में भाग नहीं लेती है, लेकिन मंदिर पे बैठ करके वो गीत गाती है जिनको ओलगणिया गाना कहते हैं। तो उसमें वो कई कथाएं हैं कि शिव जी माता पार्वती को आना चाह रही है, शिव जी बना कर रहे हैं। गौरी के जो खास मशहूर गीत है जो कि बहुत लोकप्रिय है, वो 2 गीत की कुछ लाइनें सुनाता हूँ सर। एक है कान गुजरी का गीत, जिसमें कृष्ण और गुजरी के संवाद हैं, उनकी वो माखन चोरी और उसको दर्शाया जाता है, और उसके साथ गुजरी भी गीत गाती है और कान्हा भी उसको गीत गा के सुनाते हैं। तो मतलब शिव पार्वती की कथा है लेकिन कान गुजरी भी इसमें आ जाते हैं। जी जी, कई कथाएं चलती है। उसमें एक खेल कान गुजरी का, कृष्ण और गुजरी का। हे हाथ में गजरो गुलाबरी छड़ी रे काना, हाथ में गजरो गुलाबरी छड़ी रे काना, वड़ले हिंदे रे भोला कान, मोत्यारी लड़ क्यों तोड़ी। अरे बड़ले हिंदे रे भोला कान, मोत्यारी लड़ क्यों तोड़ी। टूटे तो टूटन दीजे रे, टूटे तो टूटन दीजे रे, मेलासु ओजू लौला रे, मेलासु फेरू लौला रे। अरे धीरे गुजरी धीरे, हाथ में गजरो गलाबरी छड़ी रे काना, हाथ में गजरो गलाबरी छड़ी रे काना। और दूसरा गीत कौन सा सुनाएंगे? एक बंजारा का गीत जिसकी अपनी धुन है, अपने ही अंदाज में बहुत ही मधुर गीत है, जो कि और कहीं नहीं गाया जाता सर, गौरी में ही। और ख़ास तौर से वो मादल और थाली, ये गौरी के ही वाद्य हैं। मतलब गौरी के अलावा और शायद किसी भी जगह इनका उपयोग नहीं होता है सर। तो वो मादल की थाली के साथ ये गाने और इनके ऊपर जो नृत्य है बहुत प्रभावित करता है सर। वणजारा जियो अरे सारा ने पेली तो, अरे कुण देव ने सिमरू, वणजारा जियो
अरे सारा ने पेली तो अरे कुण देव ने सिमरो वण जारी अरे सिमरू ने शारदा माई ने अरे शारदा रे पगा लागू। बंजारा और बंजारी के ये संवादमय गीत की अनेक कड़ियाँ हैं जो करीब काफ़ी देर तक चलती रहती है, और ऐसे और बहुत सारे गीत हैं जो गौरी में ही गाए जाते हैं सर। डोगर जी, आप बताएं कि ये जो गीत और गौरी के संवाद होते हैं, ये आप अपने आप सीखते हैं या धीरे धीरे अभ्यास से आ जाते हैं? वो क्या होता है सर, जब गवरी में रहते हैं तो हमारे से बड़े लोग होते हैं, वो गाते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं, इसलिए वो दिमाग में बैठता है। वहाँ सभी भूल जाते तो भी याद आ जाता है, ऐसी जगह पे तो याद आना मुश्किल है सर। तुलसीराम जी, बताएं कि आपको गवरियों में इतने सारी कहानियाँ होती है, सबसे अच्छी कौन सी लगती है? तो कहानियाँ तो गौरी में बहुत सारी हैं और सब अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो गौरी के खेल होते हैं जिसमें शुरुआत, जब गौरी की शुरुआत होती है तो उसमें शुरुआत गणपति वंदना से करते हैं। उसके बाद में बमरिया का खेल होता है, उसके बाद में कालूकीर, बादशाह की फौज, बियावाड़, कान गोजरी, लाखा बंजारा और बंजारा, ये थे। इन्हें काफ़ी और भी हैं जिसमें खड़लिया भूत भी आता है, डोकरी भी आती हैं, खेतोड़ी का भी इसमें रहता है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह है। लेकिन विशेष तौर से जो एक रात का खेल होते हैं, जो उसमें देवी देवताओं के ऊपर हैं, बड़लिया हिंदवा, अगर उसका सही ढंग से हम गौरी कलाकार उस नाटक को न करेंगे तो उसमें 2 या 2.5-3 घंटे का नाटक होता है, वो भी सबसे अच्छा लगता है। और बंजारा बंजारी तो ही वो अपनी जगह वो भी अच्छा है, लेकिन बड़े हिंदवे का एक देवी अम्बाव का ये है खेल, बड़े हिंदवे का, ये ज़्यादातर अपने इस एरिया मेवाड़ में अच्छा लगता है। भगवान जी, ये बड़लिया हिंडवा, इसके बारे में कुछ बताएं। तुलसीराम जी इस खेल को करते हैं और बहुत ही अच्छे इसके कलाकार हैं ये तुलसीराम। तो थोड़ा सा प्रकाश इसके बारे में डालेंगे कुछ शॉर्ट करके में। बताएं जी। हाँ, मैं बताऊँगा। एक बार क्या होता साहब, देवी अम्बाव को सपना आता है, और ये उनवास की घटना, दूसरे जगह की इतनी नहीं, अपने उनवास गांव है अपना हल्दी घाटी के आसपास में, वहाँ की घटना है। देवी अम्बाव को सपना आता है तो उन्होंने कभी इस पृथ्वी पर मृत्युलोक में एक काफ़ी बड़ा वट वृक्ष का पेड़ देखा था, वट वृक्ष का पेड़ देखा था उस सपने में उन्होंने। और नवरात्रि स्थापना की शुरुआत वहीं से होती है कि उन्होंने नवरात्रि ये सपना आया था। तो देवी माँ का सपना है कि भाई ये मृत्युलोक में इतना बड़ा पेड़ ये कहाँ है। तो फिर काफ़ी देवियों उनके साथ में थे, तो उसमें एक रामू और केवल देवी थी। उन्होंने कहा हम इस मृत्युलोक में पता लगाएंगे कि ये इतने बड़े वृक्ष का पेड़ कहाँ है। तो पूरे इस मृत्युलोक में काफ़ी जगह घूमे, यानी हिमालय पर्वत कहाँ जाके, और ये भी कहा उन्होंने, रामू केवल देवी माता ने, कि भाई हम उन्हें मिलेंगे तभी आएंगे, बाकी आएंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद में वो वृक्ष मिला नहीं, वो मरने लगे। तो देवी माँ ने उनको रोक दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उस समय क्या, एक भंवरा, मतलब एक भंवरा की गूंज सुनाई दी देवी अम्बा को। तो देवी अम्बा जी ने भंवरे को पूछा, तो वो आनाकानी कर रहा था कि भाई इसका पता बताओ कि इतना बड़ा मुझे सपने में वट वृक्ष सपना आया है, ये कहाँ है। तो उसने आनाकानी की, तो देवी अम्बा को गुस्सा आया, तो उसने तांबे की कुंडी में तेल डाला, उसमें भंवरे को उस तेल में डाल दिया, तो वो चरपराने लगा। फिर वो उनका भाई अब बता कि ये वट वृक्ष सपने, तो उस भंवरे ने बताया कि ये पाताल के अंदर है, राजा वादशाह के वाड़े में ये वट वृक्ष है, उन्होंने बता दिया। तो फिर उन्होंने वहाँ जाने के लिए देवी अम्बा ने नवेले का रूप धारण किया। अब वहाँ पे पहुँचे तो पहुँचे कैसे,
तो उस रूप में कुछ पाइप डाला और पाताल के अंदर पहुँचे। लेकिन वहाँ पे राजा वासव जी की बाड़ी थी, वहाँ पे पहरेदार उनके रानी पद्मा उनकी पत्नी वहीं पे थी, और राजा वासव जी गहरी निंद्रा में सोए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप इसको जगाओ, तो पद्मा रानी ने कहा भाई नहीं नहीं, ये तो इतने सालों से सो रहे, इनको सोने दो। तो उनको गुस्सा आया, तो उनका कुछ पैर या अंगूठा उनके लग गया, तो उनका जग गया। तो उस समय उन्होंने जैसे वो राजा की नींद खुली, तो उन्होंने जैसे फूंक मारी तो देवी अम्बा वहीं पे भस्म हो गई थी। तो उस समय वहाँ पे शिव जी और पार्वती आते हैं। तो देवी अम्बा के वहाँ पे वो राख मिल देखी, तो पार्वती की नज़र वहाँ पे पड़ी थी कि ये क्या चीज़ है। तो खुशबू अच्छी महक आ रही थी। तो उन्होंने शिव जी को बोला भाई इसको ऐसा करेगा, तो शिव जी को उन्होंने मना कर दिया। तो वो पार्वती को गुस्सा आ गया। तो उस समय की बात है कि पार्वती जी उसमें मक्खी बन के उनके जटा में घुस गई थी। तो शिव जी वो ढूंढने लगे, पार्वती पार्वती चिल्लाने लगे कहाँ है। तो उस समय वो गायब हो गई थी कि वो मेरी बात नहीं मानी। वापस वहाँ पे उनको कहा भाई मैं तुम्हारी मांगे ये पूरी मांग जो है मैं ये मांग पूरी कर दूँगा। तो वापस वो वापस उनके रूप में आई। फिर उनका इनको उनके कुछ ऐसी क्रिया की हो, वापस वो वापस उनको जीवित कर दिया। ये कहानी है, लेकिन काफ़ी लंबी चौड़ी है कहानी, वहाँ से है, लेकिन वो आएगी, लेकिन वापस उसको जीवित कर दिया। लेकिन उन्होंने वापस वरदान मांगा कि मैं इस राजा वास के हाथों से ना मोर। देवी ने ऐसा बोला भाई नहीं, तो वो वापस देवी एक बार बाहर आ जाती और ऊपर अंदर गई। उस समय वहाँ पे एक दूध का प्याला रख के गई, दूसरे को बोल के गया ये दूध मैं अंदर जा रही हूँ, अगर दूध है जैसा जैसा रह गया तो समझो मैं सही सलामत, और अगर दूध सूख गया तो समझो अंदर में कोई घटना घट गई। वो वापस आती है। तो फिर वो कहानी काफ़ी लंबी चौड़ी है। इसमें एक देवी एक लालू लोहारन का भी है, उसमें एक भाई वहाँ पे तलवार कटारी उस घाट के, वो शिव जी उनको बोलते हैं ये काट के आप ऊपर जाओ और आके एक फन उसको काटते रहना। तो राजा वासई के फन काटे, फिर वापस गई देवी अम्बा ने फन काटे, लेकिन पद्मा रानी उनकी पत्नी का पहले एक रहने दो। तो उसमें काफ़ी फन काटे, वो एक फन रह गया। उसमें वो बड़ को पेड़ को वहाँ से लाई और उनवास ला के उस वहाँ पे लगाया था। इसको तुलसीराम जी आप जो आंचलिक भाषा में इसको डायलॉग के साथ थोड़ा सा बोल के बताएंगे, इसके कुछ संवाद आपको याद हो तो। उसमें वहाँ पेड़ ला के लगा देते हैं, फिर उसको दही दूध से वहाँ पे सब उनके करते हैं, काफ़ी बड़ा करते हैं। तो उसमें वहाँ पे घूमने के लिए आबू पहाड़ से पानिया जोगी भी आता है। उसको सपने में उनको भी सपना आया कि इतना बड़ा वट वृक्ष मृत्युलोक में कहाँ से आ गया, वो देखने के लिए आते हैं। तो वो भजन गाते हुए आता है। तो मैं कुछ भजनों की लाइन वो पानिया जोगी के जो उनके चेलों के साथ में घूमते हुए आते हैं वो सुनाऊंगा कि आबू रे पाड़ा सुरे जोगिया आओ गुरु जी, आबू रे पाड़ा सु जोगिया ए रमता रे खेलता रे जोगिया आओ गुरु जी, रमता रे खेलता रे जोगिया ए भाणिया जोगीरा चेलावा जाओ गुरु जी, भाणिया जोगीरा चेलावा जाए। ये ऐसे काफ़ी लंबा भजन है। वो जो जैसे आते हैं कुछ ये सामने नजर आती है और बल्ले के उनके सपने में क्या देखा, उनके डाल के ऊपर बोलेंगे, पत्तियों के ऊपर बोलेंगे, इतना बड़ा है इतना छोटा है ऊपर, ये ऐसे करते गाते हुए। तुलसीराम जी बताएं कि जब आप ये लोक नाट्य करते हैं तो आपके भीतर कैसे भाव रहते हैं? उसमें बात ही क्या था, एक तो खुशी भी रहती है, लेकिन उसमें वो ये जो प्ले है खेल है गौरी का, लेकिन वो देवी देवताओं के ऊपर आधार पर, तो उसमें थोड़ा यूँ आप महसूस करते हैं, महसूस होता है, तो थोड़ा यूँ लगता है कि देवी देवताओं के साथ में अच्छा करें। उसमें राजा का रोल करता हूँ। उसमें राजा जेल भी अपने राजनगर को बोल रहा, यही है राजा जेल की कहानी है। उसके एरिया में वो उनवास गांव आता है और काफ़ी लंबा चौड़ा उस बड़ के पेड़ को कटवा देता था। देवी अम्बा उससे कैसा बदला लेती है, देवी अम्बा किसके रूप में आती है, वर्जू कांजी के रूप में आती है, उनके गीत काफ़ी लंबे, ये 2-2.5 घंटे का खेल है जी। रघुलाल जी ये बताएं कि जब कोई भी पात्र करता है व्यक्ति, तो उसको कैसे जीता है? वो लगभग उसी भाव में आ जाता है, बिल्कुल उसमें डूब जाता है, मतलब वो अपना अस्तित्व तो भूल जाता है, वो उस पात्र को ही जीता है। और कई बार तो उनके अंदर देवताओं की उपस्थिति मौजूद हो जाती है और वो भाव आने लग जाता है और उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कई लोग पकड़ करके उनको कमाल, जैसे देवी का रोल कर रहा है, जो माता अम्बाओं का रोल कर रहा है,
वो आग के गोले दांत से पकड़ करके डालता है और वो आग जल जाती है। जलती हुई सांकल को तेल डाल के जो जलती है तो हाथ से बुझाता है। तो वो देवी का प्रभाव उसके शरीर में इतना हावी हो जाता है कि उसके हाथ पैर वो कांपने लग जाते हैं और वो स्वयं देवी स्वरूप, और लोग ये मानते हैं कि साक्षात देवी यहाँ उपस्थित है और उनका आशीर्वाद लेने के लिए ग्रामीण जन मतलब टूट पड़ते हैं, मतलब उनके पाँव में आकर के जो उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये नृत्य करते करते ये कलाकार उस पात्र को जीने लग जाते हैं, मतलब अपने आप को में खो जाते हैं सर। तुलसीराम जी, ये बताएं कि ये आपके जीवन काल में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि इस बरस गौरी नहीं हो रही है? हाँ सर, ये पहली बार हो रहा है कि गौरी नहीं हुई। तो कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा सर, क्योंकि ये तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन, जैसे अपना रक्षाबंधन के दूसरे दिन ठंडी राखी बोलते हैं, वहाँ से उसकी शुरुआत हो जाती थी, कचौर साहब ने बोला ही था, और 1 महीने तक उसका प्रोग्राम चलता है। तो काफ़ी मेवाड़ में, उदयपुर के आसपास में जितने गांव में हैं चहल पहल रहती हैं, और 1 महीने तक चहल पहल रहती है। जो सिटी के लोग हैं वो भी गाँव में आके गौरी देखते हैं और एक माहौल अच्छा रहता है। तो अभी यूँ लग रहा है कि जैसे कोई गौरी नहीं है, तो यूँ एक अजीब सा लग रहा है कि। लोगर जी, आप बताएं कैसा लग रहा है? सुना सुना हो गया सर, बिल्कुल ही। सिटी वालों के लिए तो आप फिल्मी पर्दा पे फिल्में देख लेते हैं, बेचारे गांव वाले लोग क्या देखें अब। उनके लिए तो यही तो प्रोग्राम था, वो भी बंद हो गया है कोरोना की वजह से। अब बताएं कि क्या साल भर लोग इंतज़ार करते थे कि गौरी का मौसम आएगा और गौरी होगा? हाँ, ये होता तो है सर। जब भी ऐसा होता है 4-5 साल निकल जाते हैं तो फिर वो गांव में बातें करा के मंदिर जाते हैं, पाती वाती मांगते हैं, फिर ये होता है तो करते हैं। भगवान जी, बताएं कि आपके जीवन काल में भी शायद ही पहली बार ऐसा हुआ होगा। इस बार बरसात तो है लेकिन गौरी नहीं है। कैसा लग रहा है और इसका क्या प्रभाव हमारे ग्रामीण अंचल और हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ रहा है? सर बहुत कमी महसूस हो रही, क्योंकि ये एक ऐसी लोक परंपरा है, लोक विधा है हमारे मेवाड़ की, जो शायद गैर नृत्य भी होली पे होता है। हमारे ये गणगौर पे भी नृत्य होते हैं, घूमर भी होती है, लेकिन गौरी एक ऐसा है कि जन जन में व्याप्त है। गांव में लोग इसको एक गांव में अगर एक महीने में 10 बार 15 बार गौरी होती है तो हर व्यक्ति हर बार देखना पसंद करता है और बार बार देख करके भी उससे थकता नहीं है। ऐसी लोकप्रिय परंपरा है और इस कला को राज्य सरकार ने भी प्रोत्साहन देने के लिए, इन कलाकारों को आश्रय देने के लिए जनजाति विकास विभाग ने हर साल ऐसे गौरी दलों को बुला करके परफॉर्मेंस कराने का जिम्मा उठाया। पिछले करीब 4 साल से ये रेगुलर चल रहा था और कभी 8 गौरियाँ कभी 12 गौरी दल को बुला करके उदयपुर के ऐसे स्थान जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं उनको ये लोक विधा दिखाने के प्रयास किया है। जाते जाते कोई ऐसा गीत सुनाएंगे जो हमारे श्रोताओं को भी पसंद आए? एक हमारा गोमा मीणा का भी गीत फेमस चलता है। उसमें गोमा मीणा जो भी गौरी का एक खेल का पात्र है। बादी की भोमर से निकलते हैं, काफ़ी भाई होते हैं, लेकिन जब वो ऐसे जाते हैं तो दोनों भाई निकलते थे, खुशी में गीत गाते हैं। तो पहले वो देवी देवताओं को नाम लेके, अरे पूरी रे पूनम रे होली रो पारे मारा नानकड़ा भतीजा, अरे पूरी रे पूनम रे होली रो पारे, अरे होली रे बाले नरमणे जावा रे मारा नानकड़ा भतीजा, अरे होली रे बाले नरमणे जावा रे, अरे मोटकी लाड़ी तो रुडला पोवे रे मारा नानकड़ा भतीजा, अरे मोट के लाड़ी तो रुडला पोवे रे, अरे पेलरो रोटलो तो बागे गयो रे मारा नानकड़ा भतीजा, अरे पेलरो रोटलो तो बागे गयो रे, अरे मुँह तो जानू रे हकन बोधा रे मारा नानकड़ा भतीजा, मुँह तो जानू रे हकन बोधा रे,
अरे मंगरे मंगरे नवाया वाजे रे मारा नानकड़ा भतीजा, मंगरे मंगरे नवाया वाजे रे। अरे माजी चौथ ने नूते न लारा लेवा रे मारा नानकड़ा भतीजा, माजी चौथ ने नूते न लारा लेवा रे। अरे फादरे आवे न पुलड़ा चोड़ा रे मारा नानकड़ा भतीजा, अरे फादरा आवे न पुलड़ा चोड़ा रे। ये सब बहुत जैसे जाते हैं तो मंगरे मंगरे मास में इधर सड़के आओ तो फब्बिया बोला दे, तो फिर करते करते फिर वो खुशी के मारे हैं। बाकी गीत बहुत सारे हैं, लेकिन वह कुछ गौरी के घुमा मिना के झलक के गाना के। तुलसीराम जी, लोगर जी और भगवान जी, आपके साथ हमने जमाई गवरी की महफिल। इस साल गवरी वैसे तो नहीं है, लेकिन आकाशवाणी के जरिए हमने श्रोताओं को याद दिलाई और उनके पास पहुंचाई गवरी।